जी का शुरू ही हो गया। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो लोये सौ अरिहंताणुम, नमो लोये सौ सिद्धाणुम, नमो लोये सौ आयर्याणम, नमो लोये सौ उवज्जायाणम, नमो लोये सौ सावणम। एसो परमेटिणम पंचणम विभावनमुकारो, संवत्स कीर्माणो पावस पणासणो होई। अरुवा सिद्ध आयर्यवज्जाया, साहु पंच परमेठी, ए नमो यारा मम भवे भवे सुहंदिन्तु। अरहंत भासियत्थम देवे हि गंधियं सम्मम, पणमामि भक्ति युद्धो सुदृढ़ महो वही शीर्षा। पयाणी सुबारह कोड़ी सहे, सुलक तिरासी ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सयापण मामी जिणिंद वाणी। मई सुई अवहि विमल मण पजय नाण चौक साम्यु, पणमामी सौवे गण हर देवा अठरि दिगामियु। जय उधर सेन नाहो, जैन महाकम पैड़ पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुपयंत। श्री भगवंत उपदंत भूत बलित पणिदे छखंडागमे जीवठाण, तस्य श्री वीरसेनाय वीर्य टीका। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। प्रथम खंड का नाम है जीव स्थान, जिसका 8 अनुयोग द्वार के द्वारा वर्णन किया गया है। वो प्रथम अनुयोग द्वार है सत प्ररूपणा। सत प्ररूपणा के 177 सूत्रों की जो टीका है वह धवला पुस्तक 1 और 2 इन 2 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। धवला पुस्तक 1 में पुष्पदंत आचार्य विरचित सारे सूत्रों का स्वाध्याय करने के बाद में हमने यहाँ पर धवला पुस्तक 2 का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। धवला पुस्तक 2 के अंदर वीरसेनाचार्य कहते हैं कि जो सत्प्ररूपणा में गुणस्थान और मार्गणाओं में जो जीव के अस्तित्व की सिद्धि की है, उसी विषय को 20 प्ररूपणा के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। ये 20 प्ररूपणा कौन सी उर्मिला जी? तो हम कहते हैं गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति और प्राण, ये 5 लेना है। उसको 14 गुणस्थान लेकर 14 और 5 हो गए 19। उसके उपयोग को जोड़ दिया तो कुल हो गए 20 प्ररूपणा। जब हम धवला पुस्तक 1 का स्वाध्याय कर रहे थे तो वहां पर हमने 14 गुणस्थान की तो बात की है, लेकिन क्या विशेष आ गया यहाँ पर? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। मतलब ये चीज जो है गुणस्थान और मार्गणा में किए थे, 6 के साथ में मिलाकर कुल बोल बन गए 20। उनको बोलते हैं प्ररूपणा, और 20 प्ररूपणा के आधार से विषय को स्पष्ट किया गया। ग्रंथ में जो विषय इन 20 प्ररूपणा को बनाया, इनको टेबल बना बनाकर आचार्य ने स्पष्ट किया।
पहले टेबल बनाई जीव की, सामान्य, जीव पर्याप्त और अपर्याप्त। पहली टेबल को नंबर नहीं दिया, जीव पर्याप्त के टेबल को नंबर दिया, जीव अपर्याप्त के नंबर को 2 दिया। उसके बाद में टेबल नंबर 3 से लेकर प्ररूपणा मैंने गुण स्थानों के अंदर जो है प्रारंभ किया। हमें पता है कि पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान। विमल भाई साहब, ये 3 गुण स्थान कहाँ है? जहां पर की जन्म होता है। जन्म किस होता है? एक भव से दूसरे भव में जब संसारी जीव जन्म लेते हैं तो पहले गुण स्थान में लेंगे, दूसरे में लेंगे, चौथे में लेंगे। तो जहां पर जन्म लेते हैं और वहां पर जब विग्रह गति से जीव आते हैं, या जब तक उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, ऋजु गति से भी हो, तो वो कौन सी अवस्था होती है? अपर्याप्त अवस्था होती है। अपर्याप्त अवस्था केवल पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थान में बनती है। इसलिए पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थान के आलाप 3 बन गए: मिथ्या दृष्टि सामान्य, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त और मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त। पल्लवी जी, इसी प्रकार सासाधान के कैसे बनेंगे? सासाधान बोलिए आप। सासाधान सम्यक दृष्टि सामान्य, सासाधान सम्यक दृष्टि अपर्याप्त और सासाधान सम्यक दृष्टि पर्याप्त के। सही बोला आपने, लेकिन पहले पर्याप्त लेंगे फिर अपर्याप्त लेंगे। हाँ जी, पहले पर्याप्त लेंगे। आशा बहन, चौथे गुण स्थान के कैसे बनेंगे? चौथे गुण का नाम है असंयत सम्यक दृष्टि। इसके 3 आलाप कैसे बनेंगे? चौथे गुण स्थान का एक सामान्य बनेगा, एक अपर्याप्त असम्यक दृष्टि अपर्याप्त और असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त। अभी अपन ने बात की ना कि पहले लेंगे सामान्य, फिर लेंगे पर्याप्त, फिर लेंगे अपर्याप्त। इसका क्रम ही है ना, जैसे आप गति में लेते थे, आप लेते ना तीरज गति में, पहले क्या लेंगे? असंयत सम्यक दृष्टि, है ना, असंयत सम्यक दृष्टि सामान्य। दूसरा कौन सा लेंगे? असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त, फिर असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त। ये 3 हो गए, एक क्रम हो गए। तो 3 गुण स्थान के पहले के, दूसरे के और चौथे के 9 आलाप हो गए। अब जो है, जो तीसरे गुण स्थान के जो बने उसके 3 आलाप बताएंगे अशोका जी। तीसरे गुण स्थान के बताइए। इन लोगों ने बता दिए, तीसरा छोड़ दिया इन लोगों ने। आप तीसरे गुण स्थान के 3 आलाप का नाम लीजिए टेबल का। तीसरे गुण स्थान का तो एक ही आलाप होगा जी, पर्याप्त का। 3 नहीं हो गए? नहीं जी। क्यों? क्योंकि इसमें जन्म मरण नहीं है। हाँ, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है तो जन्म भी नहीं है, और जन्म भी नहीं तो अपर्याप्त अवस्था नहीं है, इसलिए एक टेबल ही बने। बहुत सही आपने बोला। तीसरे गुण स्थान की और क्या विशेषता मुकेश भाई? कोरोना काल संबंधी क्या विशेषता है? कि तीसरे गुण स्थान में कोरोना काल के लोगों को मरण नहीं होता। तीसरे गुण स्थान कैसा गुण स्थान है? क्या आप तो अपने दुकान में तीसरा गुण स्थान लगा दीजिए तो कोरोना काल में कोई भी आ जाए, लेकिन काल रहेगा अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद गारंटी नहीं रहेगी। अंतर्मुहूर्त तीसरा गुण स्थान गारंटी देता है कि मरण नहीं होता। उसके बाद नियम से जो है वह नीचे पहले में जाएगा या चौथे में चला जाएगा। खैर, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, आयु नहीं बनती, मरणांतिक समुद्घात नहीं बनता। तीसरे गुण स्थान की 3 बातें क्या बताई मैंने? तीसरे गुण स्थान में आशा में मरण नहीं होता, मरणांतिक समुद्घात नहीं होता है, और कोई भी आयु नहीं बनती, काल अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार बनाने के बाद उन्होंने 5वें गुण स्थान में आए। तो मुकेश जी भाई साहब 5वें गुण स्थान में पर्याप्त अवस्था में। आपको पता 5वां गुण स्थान किसका होता है? जैसे आर्य का माता है, श्रावक है, ब्रह्मचारी है, इन सबके 5वां गुण स्थान होता है। ठीक है, इसके अंदर भी पर्याप्त अवस्था होती है। वास्तव में देखा जाए तो पहले, दूसरे, चौथे के आगे के सारे गुण स्थान पर्याप्त है। केवल 6ठे गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में एक विशेष अपेक्षा है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, 6ठे की कर रहे हैं अपन। अब 6ठे गुण स्थान की कल हमने चर्चा की थी, तो उसका क्या नाम था आशाबेन? क्या नाम था? प्रमत्त संयत। इस गुणस्थान की क्या विशेषता है? कि संयतों के यहां से लेकर सारे गुणस्थान मनुष्यों के ही होते हैं, यहाँ पर बाकी 3 गति के जीवों का अभाव है। मुग्धा जी, कहाँ की बात चल रही है? अपन चल रहे हैं 6ठे गुणस्थान की। 6ठे गुणस्थान में यद्यपि ये पर्याप्त का ही है, उदारिक शरीर की अपेक्षा पर्याप्त है, क्योंकि उदारिक शरीर की पर्याप्तता की बात नहीं है, लेकिन आहार शरीर की अपेक्षा ले तो मुग्धा जी 6ठे गुण स्थान के कितने टेबल बन जाएंगे? आहार शरीर की पर्याप्ति के लेंगे तो 3 टेबल बनेंगे। बताइए मुग्धा जी आराम से। आहार शरीर की अपेक्षा तीसरे गुण स्थान के हमने बोला था एक बनेगा सामान्य, सामान्य,
प्रमथ, पर्याप्त प्रमथ और अपर्याप्त प्रमथ संयत। ठीक है, बहुत, ये 3 आलाप बनेंगे कस्तूरी जी, बहुत बढ़िया। अब कल हमने सबको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया भी है। आप लोग अपने अपनी कॉपी जांचने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार है ना। तो आशा में सामान्य का तो टेबल वहां पर दिया हुआ है, जो टेबल दी हुई है ना, टेबल नंबर 14 जो है, वो टेबल नंबर 14 तो बिल्कुल वहां पर जो बुक में दी गई है वो वही है। हमें देखना है कि जब हम पर्याप्त का लगाएंगे, छठे गुणस्थान के प्रमथ संयत पर पर्याप्त का लगाएंगे तो सामान्य से क्या अंतर होगा, और छठे गुणस्थान का प्रमथ संयत का अपर्याप्त पर लगाएंगे तो कहाँ और कौन सी मार्ग, कौन सी प्ररूपणा में अंतर आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला होता है गुणस्थान। तो गुणस्थान में तीनों टेबल में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तीनों छठा गुणस्थान के और छठे गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं। तो मुग्धा जी, पहले गुणस्थान में तो अपन क्या लिखेंगे, 1, और नीचे लिख देंगे छठा गुणस्थान। ये तो तीनों में लिख देंगे अपन। जब हम दूसरे में आएंगे तो उसके बाद में आएगी अपनी गुणस्थान जीव समास। तो जीव समास में क्या लिखेंगे, हमें पता है कि ये संगी पर्याप्त है, लेकिन जब सामान्य में लिखेंगे तो संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लिखेंगे मुग्धा जी, है ना। क्योंकि आहारक शरीर की अपेक्षा से हम यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था ग्रहण दें। सभी लोग बराबर लिखे, छठे गुणस्थान में औदारिक शरीर की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था नहीं है, मतलब यहाँ कार्बन का योग नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी जीव जन्म नहीं लेंगे। छठे गुणस्थान जन्म नहीं लेते हैं, यहाँ तो चढ़कर आए ऊपर से ना, सातवें से नीचे गिरने वाले जीव है वही आ रहे हैं यहाँ पर। तो जब सामान्य में लिखेंगे तब तो हम लिखेंगे संगी पर्याप्त और संगी पर्याप्त, लेकिन जब नीचे के पर्याप्त टेबल पर आएंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे मुग्धा जी, संज्ञा पर्याप्त। और नीचे वाले टेबल में जो अपर्याप्त क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि पर्याप्त की टेबल चालू है ना। हाँ, संगी पर्याप्त की टेबल चल रही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। तो पर्याप्त उसके बाद क्या आएगा मुग्धा जी, बोलते चलिए अब आगे। हाँ। गुणस्थान एक प्रमत्त संयत जीव समास में। लेकिन मुग्धा जी, चूंकि अपन आहार पर्याप्ति की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो अपर्याप्त वाली में अपन संगी अपर्याप्त लिखेंगे। तो अपने क्राइटेरिया क्या है कि आहार शरीर की अपर्याप्त अवस्था। आहार पर्याप्त कौन सी, आहार शरीर बनाया। तो तीसरी टेबल में जो अपर्याप्त की है वहां पर जीव समास में संगी अपर्याप्त लिखेंगे। हाँ। कस्तूरी जी, अपन क्या चर्चा करें, अपन सिर्फ आहार पर्याप्त, आहार शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो तीसरी टेबल जो संगी मतलब आहार शरीर की अपर्याप्त की अवस्था है, तो वहां पर हम जो संगी अपर्याप्त लिखेंगे। तो संगी अपर्याप्त लिख के क्या आहारक लिखेंगे, आहारक के साथ लिखेंगे आहारक अपर्याप्त। तीसरा कॉलम ही आहारक वालों की अपेक्षा ही है। तीसरा जो बना रहे तीसरी टेबल, यहाँ पर अपन ने 3 टेबल बना रहे, सामान्य की जो पुस्तक में दी गई है, दूसरी अपन बना रहे पर्याप्त की, तीसरी बना रहे अपन अपर्याप्त की। तीसरी टेबल देखो, पर्याप्त अवस्था में जो दूसरी टेबल है उसमें औदारिक शरीर की भी बात है और आहारक शरीर की भी बात है, लेकिन तीसरी टेबल में केवल आहारक शरीर की बात है। कस्तूरी जी, क्या बोला मैंने, 3 टेबल जो बन रही है ना अपनी, पर्याप्त ही लिखा है मैंने। हाँ, आपने पर्याप्त लिखा, मैंने क्या, अभी आप अपना अपना कनेक्शन कर लीजिए। जिसने नहीं किया वो कनेक्शन कर लेगा, उसमें कोई बात नहीं। अपन तो सिर्फ करेक्शन करवा रहे हैं ना, अपन तो सेम करेक्शन कर लीजिए। पर्याप्त लिखा है, बहुत अपर्याप्त सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद में कौन सा आएगा, जीव प्राण आएंगे। बोलिए कस्तूरी जी, क्या क्या लिखेंगे प्राण में, क्या लिखेंगे प्राण में, क्या लिखेंगे पहली टेबल में, क्या लिखेंगे, सामान्य पर्याप्त रहेगी। आवाज बहुत कट हो रही है मुग्धा जी, आपके से आ रहा किसी है। का ना 2 माइक शुरू है, तो एक मुग्धा जी म्यूट की करना तरफ है। पड़ेगा, मुग्धा आंटी के यहाँ से शायद। हाँ, मुग्धा आंटी का है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है कि मेरी भी चली गई? हाँ नहीं, आ रही है पंडित जी आप। आ रही है सर। आएगी ना अभी। अपन चल रहे हैं तीसरे कॉलम पर चल रहे हैं, है ना। तीसरे प्ररूपणा पर चल रहे हैं। तीसरे प्ररूपणा का नाम क्या, प्राण प्ररूपणा। तो पहली टेबल जो सामान्य है वहां पर प्राण प्ररूपणा में क्या लिख रहे हैं, 10 प्राण और 7 प्राण, ठीक है। दूसरी टेबल में कितने लिखेंगे, 10 प्राण, और तीसरी टेबल में कितने लिखेंगे, 7 प्राण। ये हो गया। अपन 3 टेबल के एक एक प्ररूपणा को 20 लेकर 60 बिंदु बता रहे हैं।
अब हम आगे प्राण के बाद में संज्ञा आई है। संज्ञा में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा में कोई अंतर नहीं होगा। तीनों टेबल में 4-4 संज्ञा होंगी। सर मुकेश भाई से जो है संज्ञा के नाम बता दे तो हम आगे बढ़ेंगे। मुकेश भाई संज्ञा एक तो लंच और डिनर वाली, क्या बोलते हैं उसको? आहार संज्ञा। पहली संज्ञा कौन सी? आहार, भय और मैथुन और परिग्रह। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी याद कर ली। कौन बताएगा? आर के जैन साहब आप भी बता सकते हैं। मतलब आहार, भय, मैथुन और परिग्रह 4 संज्ञा होती है। तीनों कॉलम में 4-4 आएगी। उसके बाद में गति में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि तीनों मनुष्य गति के ही जीव है, तो तीसरे गति मार्गणा में भी सेम रहेगा। इंद्रिय में भी कोई चेंज नहीं है, तीनों में पंचेंद्री 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 है। काय मार्गणा में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि त्रस 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 है। मतलब क्या हुआ? लगातार 1 2 3 4 चीजों में कोई अंतर नहीं है। अब कहां पर अंतर पड़ेगा? योग मार्गणा में अंतर पड़ेगा। मुक्ता जी क्या लिखेंगे आप? योग मार्गणा में क्या लिखेंगे आप बताएंगे, हम सब सुनेंगे। सामान्य में तो 11 लिखेंगे। हाँ, उनके नाम भी पता चले, सबको पता चला नहीं कैसे होंगे। हाँ, मनोवचन मनोयोग के 4, मनोयोग के 4, वचन योग के 4, औदारिक का 1 और आहारक के 2। आहारक और आहारक मिश्र ऐसे, क्योंकि सामान्य है, हमने पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं किया, तो यहाँ पर योग आएंगे 11। ठीक है, हाँ, सब लोग करेक्शन करना हो, मैं जहाँ बोल। अब आइए पर्याप्त में। पर्याप्त में भी मनोयोग के 4 होंगे, वचन योग के 4 होंगे, औदारिक का 1 होगा और आहारक का 1 होगा। कितने हो गए? 10 होंगे। पहले कितने थे? 11 थे। 11 थे, तो एक कम हो गया। कौन सा? औदारिक मिश्र कम हो गया। बहुत बढ़िया। और फिर से बताओ। हाँ, मनोयोग के 4, वचन योग के 4, औदारिक शरीर औदारिक काय का 1 और आहारक काय का 1। कौन से में? ओके, पर्याप्त प्रमत में। ठीक है, 10 हो गए। ठीक है। और अपर्याप्त में मनोयोग के 4, वचन योग के मनोयोग के 4, वचन योग के 4, औदारिक का 1 और आहारक मिश्र होगा, आहारक का ही नहीं होगा। हाँ, अब ये अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्राइटेरिया, आशा बहन सब ध्यान देना, यहाँ पर केवल एक आहारक मिश्र का योगी लेंगे। यहाँ पर औदारिक नहीं लेने का। हाँ, केवल एक ही लेना। उसका देखो समझना, अपने को समझो, क्योंकि टेबल अपन अपने समझ के लिए बना रहे हैं। क्या आशा बहन? यहाँ पर केवल एक योग लेना है। आप लोग करेक्ट कर लो, मैंने देखे आप लोगों के, अपने को समझो क्या है। आहारक मिश्र की बात कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? मिश्र की बात कर रहे हैं। तो जब क्राइटेरिया, तो किसको, जब आहारक मिश्र, जैसे अपन छठे गुणस्थान की बात करते हैं ना, तो बाकी बुनियादी गुणस्थान नहीं लिखते, केवल वही लिखते हैं। ये क्राइटेरिया जिसकी बात करते हैं, हमारा क्राइटेरिया ही आहारक मिश्र है अपर्याप्त अवस्था में, तो यहाँ पर योग केवल एक आएगा, आहारक मिश्र। 10 नहीं आएंगे, 11 नहीं आएंगे। तो पहली टेबल में सामान्य में 11, पर्याप्त में 10, और इसके अंदर केवल 1 आएगा। कस्तूरी जी क्या बोला मैंने? योग मार्गणा में क्या अंतर होगा? कस्तूरी जी बताएंगे। सामान्य में 11, पर्याप्त में 10 योग आएंगे, और अपर्याप्त में 1 खाली आहारक मिश्र आएगा। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि अपन, हमारी क्राइटेरिया ही आहारक मिश्र है और अपर्याप्त अवस्था है, और उसके अंदर जो मनोयोग वचन योग नहीं होंगे। ठीक है ना? और उसके अंदर जो औदारिक भी नहीं होंगे, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा वो है ना आहारक मिश्र का। ये आप लोग समझना जरूरी है, कि आगे जब अपन चलेंगे, पहली पृथ्वी, दूसरी नरक में, सब में जिसकी बात कर रहे हैं केवल उसकी ही बात करेंगे। हमारी तीसरी टेबल का नाम क्या है? आहारक मिश्र प्रमथ संयत। तीसरी टेबल का नाम क्या है? आहारक मिश्र प्रमथ संयत, अपर्याप्त अवस्था। हाँ, मैंने मिश्र कह दिया ना, मैंने इसलिए आहारक मिश्र नाम दे दिया, मैंने तीसरी टेबल का नाम ही दे दिया, तो आपको एक योग की कोई बात नहीं होती। चलिए आगे क्या है? वेद। हाँ, अब मैंने आशा में पूछता हूँ, एक मिनट, अपन जितना बोलेंगे आशा में वेद बोलो। आहारक का 1 ही आएगा क्या? आहारक का 1 ही आएगा। आहारक में आहारक मिश्र वाला आहारक मिश्र है। हाँ, अच्छा, ओके। दूसरे में तो दोनों लेने पड़ेंगे, कि पर्याप्त अवस्था औदारिक की भी है, मिश्र की भी, आहारक की भी है, तो वहां तो 10 लेने पड़ेंगे। हाँ। पर्याप्त मतलब पहले सामान्य में 11, केवल पर्याप्त में 10,
जो खास सोचना है वो तीसरी टेबल में केवल एक आएगा। सब लोग ध्यान दो, कैसे आएगा वो समझना है। समझना जरूरी, लिखना जरूरी नहीं है विमल जी भाई साहब, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यही है, शादी जिसकी घोड़ी पर वही चढ़ेगा। दूसरी टेबल में 10 कैसे हो गए पल्लवी जी? क्योंकि वहां पर पर्याप्त है, औदारिक भी पर्याप्त है और आहारक भी पर्याप्त है। अच्छा। और पर्याप्त होने से 4 4 8 और 2 2 10 योग हो जाएंगे। जो मुग्धा जी ने बताया था सही बताया था। उर्मिला जी, उर्मिला जी तो शांत हो गया आज, आपका बोध तो नहीं है उर्मिला जी? उर्मिला जी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात, आहारक मिश्र 10 में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, 10 नहीं होंगे, क्योंकि वो आहारक मिश्र के चल रहे ना, एक ही लगेगा ना, एक ही आएगा। जैसे अपन बोलते छठा गुणस्थान, तो गुणस्थान एक ही लिखते हैं फिर वहां पर, वहां पर बाकी नहीं, 9 गुणस्थान नहीं लिखेंगे अपन। मुनिराज के 6 गुणस्थान होते, लेकिन जब अपन बता रहे हैं कि अपन ने प्रमथ सैयद ले लिया है, तो फिर एक ही गुणस्थान लिखते हैं। जब अपने आहारक मिश्र ले लिया है तो 15 योग में से एक ही में लेंगे। अपना क्राइटेरिया है ना, तीसरे टेबल का क्राइटेरिया क्या है, मतलब अपनी क्या विवक्षा है? आहारक मिश्र से अपर्याप्त अवस्था, इसलिए वहां पर एक ही आएगा। बोलो बोलो आशा है। मनोयोग वचन योग भी नहीं होंगे अपर्याप्त अवस्था में। नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे। एक इससे अपन ने एक लिया ना, अपन ने एक ही लिया ना। 15 में 14 निकाल दिए अपन ने, 4 मनोयोग के निकाले, 4 वचन योग के 8 निकाल दिए, ठीक है ना। वैक्रिक की 2 निकाल दिए, 10 निकाल दिए, कार्बन निकाल दिए, 11 निकाल दिए, बाकी अपन ने वो भी निकाल दिए, आहारक भी निकाल दिया, सभी निकाल दिए ना। आहारक मिश्री आएगा, आहारक मिश्री आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। वेद मार्गणा की बात करनी थी आशा मैंने आपसे। वेद तीनों होंगे। हाँ, पहले किस में? पहली टेबल में 3, दूसरी में पर्याप्त में भी तीनों है, और अब तीसरी टेबल में आहारक वाले में। एक मिनट आप रुको। अच्छा एक हाँ, रुको आप रुको। हाँ बोलो, मुग्धा जी बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, मुग्धा जी बताएंगे कितने आएंगे तीसरी टेबल में? भाव वेद की अपेक्षा एक ही आएगा, क्योंकि पुरुष वेद में आहारक मिश्र रहता है। हाँ, ये देखना है कि आहारक शरीर केवल पुरुष वेद वाले ही बनाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना अपने को कि वेद में पुरुष वेद लिखना वहां पर, ये गलती मत करना आप लोग, है ना। तो वहां लिख देना एक ही वेद होगा। भाव वेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना, बाकी श्रेणी जो है तीनों वेद वाले चढ़ सकते हैं, वो सब ठीक है, यहाँ होते हैं, सबके मुनिराज होते हैं, लेकिन आहारक श्रेणी जो बनाता है वो पुरुष वेद वाला होता है। ये कनेक्शन अपने को करना। अपने को ना ये अपन ने लिया क्यों ये? क्योंकि इसमें अपने को स्पेशल जानकारी मिल रही है। बहुत सारे बिंदु अपने को स्पष्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बिंदु स्पष्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने सबने लिख लिया, आगे बढ़े। आप लोग सिग्नल दीजिए ना, क्या लिखा आशा मैम फिर से सबको बता दीजिए। अपन ने पहली टेबल में लिखा तीनों वेद। हाँ जी। दूसरी में पर्याप्तक में तीनों वेद, और लास्ट वाली टेबल में केवल पुरुष वेद, और अपर्याप्तक में सिर्फ पुरुष वेद। हाँ, एक मिनट आशा बहन को पूछो, तो पूछो आशा बहन, कोई चिंता नहीं है, आराम से। हाँ, पूछो। नहीं मतलब वो वेद है ना, सामान्य आलाप में तीनों वेद लगाए, हाँ, पर्याप्त में दो तीनों वेद लगाए, हाँ, और अपर्याप्त में खाली पुरुष वेद। हाँ, देखो आप कहोगे पर्याप्त तीनों के लगाए, इसमें एक ही लगाया कि पर्याप्त में औदारिक शरीर भी है, और वो औदारिक शरीर में तो तीनों वेद लगे ही रहे ना। पर्याप्त में औदारिक भी है और आहारक मिश्र भी। अगर पर्याप्त औदारिक को अलग कर लेंगे तो वहां 3 आएंगे, वहां पर अगर आहारक अलग कर लेंगे पर्याप्त का तो वहां पर एक ही आएगा फिर। समझे? अब अपन ने मिला के रखा ना, जो अपनी दूसरी टेबल है वो औदारिक और आहारक पर्याप्त को मिलाकर है, और औदारिक की अपेक्षा तीनों वेद है, आहारक की अपेक्षा केवल एक ही है, पुरुष वेद है। हाँ, तीनों भाव वेद रहेंगे। तीनों भाव वेद की बात कर रहे हैं। हाँ, और द्रव्य वेद तो पुरुष ही रहेगा। नहीं, अरे द्रव्य वेद तो हमेशा पुरुष ही है, द्रव्य वेद तो पुरुष ही, वहां तो कोई चक्कर ही नहीं, वहां का गर्व कर रहे हैं। बराबर। वो तो अपन फिर अन्यमति बन जाएंगे, अपनी तो अन्यमति नहीं बनना अपने को, ठीक है ना। एक ही है, द्रव्य वेद से सब पुरुष ही है। हाँ जी, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगर आप लोग सिग्नल देंगे, मुझे ऐसा है अच्छा मैम, आपको सिग्नल देना है, बढ़ सकते हैं आगे। भावेद भी आएगा क्या? भावेद भी आएगा क्या? भावेद के किस में आएगा? भाववेद की बात चल रही ना यहाँ पर। पर्याप्त में आएगा क्या? एक ही आएगा, भाववेद से एक होगा तीसरी टेबल में।
चलो मुग्धा जी रिपीट कर दो जरा सबको एक बार फिर से, वेद मार्गणा का रिपीट कर दो ताकि सब लोग लिख लें। सामान्य, प्रमत्त, संयत की अपेक्षा तीनों वेद आएंगे। प्रमत्त, संयत, पर्याप्त की अपेक्षा भी तीनों वेद आएंगे। प्रमत्त, संयत, अपर्याप्त, आहारक, मिश्र की अपेक्षा खाली एक पुरुष वेद आएगा। और वो भी पुरुष वेद आएगा, एक तो आएगा लेकिन कौन सा आएगा? पुरुष वेद आएगा। बहुत बढ़िया। चले कस्तूरी जी आगे बढ़े। अब कहां पर अंतर? कषाय में कोई अंतर नहीं है जी, ठीक है। ज्ञान, हाँ ज्ञान में कस्तूरी जी बताएंगे। ज्ञान में कस्तूरी जी बताएंगे, ज्ञान बताए कस्तूरी, तीनों टेबल में। हाँ, ज्ञान में सामान्य में 4 ज्ञान आएंगे। नाम पता चलिए, केवल ज्ञान, पहला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। अच्छा मैं समझा केवल। तो केवल ज्ञान के बिना, तो केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान, ठीक है। पर्याप्त में, पर्याप्त में भी 4 ज्ञान आएंगे। केवल ज्ञान की अपने को बोलना कैसे? केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। सब लोग अपन बोलेंगे ताकि अपने क्लियर है। केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। ठीक है। और वहां पर कितने? 3 ज्ञान। तीसरे लेवल अपर्याप्त में आएंगे। हाँ पर्याय और केवल ज्ञान के बिना 3 ज्ञान आएंगे। हाँ, मतलब 2 ज्ञान के बिना केवल ज्ञान और मना पर्य ज्ञान के बिना 3 ज्ञान। उनके नाम क्या है? कुअवधि, कुमति, कुश्रुत। नहीं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं है। जो 3 अज्ञान और 4 ज्ञान लेते हैं अपन, तो 3 अज्ञान 4 ऐसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 3 सुज्ञानी है, मतलब सम्यक दर्शी के मुनिराज है ना, तो सम्यक दर्शन सहित है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान 3 ज्ञान आएंगे। मना पर्य और केवल ज्ञान के बिना आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये कौन बताएगा? मंजुला जी या कौन बनाएंगे? मंजू जी। मंजू जी या मंजुला जी, दोनों का एक ही नाम है, आधा ही थोड़ा। आप बता सकते हैं मना पर्य ज्ञान क्यों नहीं लिया यहाँ पर? क्या मन नहीं है क्या उनके? क्या आहारक बना रहे इसलिए मन की पर्याय नहीं जा रही उसमें? जो, हाँ जी, चलो उर्मिला जी बताइए क्या कारण है? ये अपर्याप्त अवस्था में है ना। अपर्याप्त अवस्था में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान 3 ही ज्ञान इसलिए लिए हैं कि अपर्याप्त अवस्था में आहारक शरीर जो बनाया है वो उसमें माने पर्याय ज्ञान वो नहीं वो होगा। अच्छा रुकते, क्या रूल है? कि अशोका जी रूल बताएंगे? रूल क्या बताया था? हाँ जी, आहारक मिश्र के साथ मने पर्याय ज्ञान नहीं होगा। कस्तूरी जी 4 बातें कौन सी सबको बताइए, कौन कौन सी एक साथ नहीं होती है? परिहार विशुद्धि, आहारक मिश्र, आहारक द्विक, मन पर्याय ज्ञान, परिहार विशुद्धि और प्रथम उपशम, ये 4 नहीं होते। 4 एक साथ नहीं होते हैं। ये गाथा है, ये सबको याद करना। क्या बोलना? प्रथमोषम सम्यक, आहारक द्विक, मन पर्याय ज्ञान और परिहार विशुद्धि, ये 4 एक साथ नहीं होते हैं। बोलिए पल्लवी जी, क्या रूल क्या है? आहारक द्विक, मन पर्याय ज्ञान, प्रथमोषम सम्यक्त्व और परिहार विशुद्धि, ये एक साथ नहीं होते। ये 4 एक साथ नहीं होते। नाम बराबर याद रखने अपने को, ठीक है ना। और चाहे तो अपन प्रथमोषम सम्यक्त्व शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 एक साथ नहीं होते। चूंकि आहारक बना रहा है इसलिए यहाँ पर अपन ने मन पर्याय ज्ञान नहीं लिया। बहुत बढ़िया। अब ज्ञान की मार्गणा हो गई। अब ज्ञान के बाद कौन सा आएगा? संयम में। संयम में भी आप ही कौन बता देंगे? अशोका जी बताएंगे जी। संयम में जो है सामान्य में तो सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीनों संयम होंगे। क्यों? संयम तो 5 होते हैं। हाँ जी 5 होते हैं, लेकिन अभी ये छठे गुण स्थान में, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में होता है और यथा क्या उसके आगे का होता है, और हमारे छठे गुण स्थान की बात चल रही है, तो 3 संयम ही हमने लिए। आपका उत्तर सही है, कारण बता चल। अब चला पर्याप्त में क्या लेंगे? पर्याप्त में जो है तीनों लेंगे। क्योंकि हाँ, औदारिक शरीर की अपेक्षा तीनों होंगे। आरक्षण की बात नहीं कर रहे। अपर्याप्त में कितने लेंगे? पर्याप्त में जो 2 होंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना, सामायिक और क्योंकि वहां पर छेदोपस्थापना। परिहार विशुद्धि नहीं होगा। ये वो नियम जो आया है अभी जो हमने नियम लिया है कि हाँ, प्रथमोपशम, उत्तर सही है आहारक द्विक और परिहार विशुद्धि। आपका। बिल्कुल सही है। पर्याप्त अभी हमने नियम बनाया था। को क्या नियम था प्रीति जी? जितन का नियम क्या था? ये कर्मकांड की गाथा में आपको बता दूंगा, अंत में दिया हुआ आलाप अधिकार में। 4 बातें एक साथ नहीं होती है ना? कौन सी बातें नहीं होती है? आहारक द्विक, नहीं मन पर्याय, प्रथमोषम प्रशमोपशम, परिहार विशुद्धि
मना पर्याय ज्ञान और आहारक द्वितीय एक साथ नहीं होते। नहीं होते हैं। तो चूंकि ज्ञान मार्गण में क्या होगा कि यहाँ पर जो है अपन वो नहीं लगाएंगे मन पर। ये रूल याद रहेगा तो आपको बिल्कुल सही लगेंगे। ये हाँ। बहुत अच्छा ले लिया अपन ने अपर्याप्त का, यहाँ नहीं दिया प्रीति जी, यहाँ टेबल में यहाँ पुस्तक में नहीं दिख रहा दिया, है। ये हमने हाँ, अपना होमवर्क निकाला है अच्छा ना। और ये बहुत अच्छा, इससे कितने मतलब है ना फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं। आप मानते हैं कि मानते विमल भाई साहब, फंडामेंटल बहुत क्लियर हो रहे हैं ये इस लेने से। चलिए अब आगे अपन आ गए संयम के बाद आगे कहाँ जाएंगे? दर्शन। दर्शन में कोई अंतर नहीं, केवल दर्शन के बिना तीनों चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन होंगे। अब लेश्या आई है, लेश्या में कौन बताएगा? कौन बताएगा? तुम रहेंगी और कस्तूरी बताए। हाँ बताए, लेश्या कौन सी होगी? द्रव्य से एक आपोत होगी और भाव से 3 शुभ लेशा होगी। कौन सी टेबल में? सामान्य टेबल अपर्याप्त, तीसरी। हाँ लेकिन आप पहली टेबल, सामान्य में तो तीन द्रव्य से 6 और भाव से शुभ तीनों लेशा होगी, और अपर्याप्त में, पर्याप्त में भी 3 होगी और अपर्याप्त में एक ही लेशा होगी। द्रव्य कौन सी? एक कापोत लेशा द्रव्य क्यों से, क्यों? और बाकी भाव लेशा से कहाँ 3 चलेगी? लेशा होगी। बाकी लेशा कहाँ चलेगी? कबूतर के साथ? नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था में मिश्र होने से, मिश्र हो रहा है। क्योंकि उसका कारण क्या? कार्बन का योग है नहीं, अपर्याप्त अवस्था है। उसका जो है औदारिक शरीर के साथ में आहारक शरीर दोनों का मिश्र बन रहा है। ये बात शायद कल कस्तूरी जी ने बताई थी। मतलब क्यों बनेगी उसका कारण अपने को पता होना चाहिए कि औदारिक और आहारक शरीर इन दोनों के मिश्र अवस्था के कारण यहाँ पर कौन सी लेशा कहेंगे? कापोत लेशा। आंसर आपका सही था, वही है। कार्बन का योग नहीं है इसलिए शुभ। अन्य जगह विग्रह जब अपर्याप्त अवस्था होती है तो वह दोनों लेते हैं अपन। कौन से लेते हैं? शुक्ल भी लेते हैं और कापोत भी लेते हैं। शुक्ल लेते हैं कार्बन का योग की अपेक्षा और कापोत लेते हैं मिश्र की अपेक्षा से। यहाँ पर कार्बन का योग नहीं है, यहाँ पर कार्बन का योग नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर कौन से लेंगे? सिर्फ कापोत लेशा लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। अच्छा, ये आरक मिश्र वाला तो अभव्य है क्योंकि इसको कुछ पता नहीं है और इसलिए मुनिराज के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है पंडित साहब। तो क्या है फिर? बताओ। अरे ये तो महान भव्य है ना, महान भव्य है, तीनों के तीनों भव्य है। क्या आज हमारे विभा जी ने मौन व्रत ले लिया, क्या बात है? अभी स्वाध्याय के टाइम पर तो मत लीजिए भाई। शुभलेश्या भी तो आएगी तीनों में, शुभलेश्या भी तो आएगी। पंडित जी साहब मेरे को लेशिया का एक बार और क्लियर कर दीजिए, मेरे को नहीं समझ आया। हाँ, लेशिया देखो भाव से और द्रव्य से दोनों से बात कर, द्रव्य लेशिया और भाव से लेशिया, ठीक है ना। भाव से तो 3 लेशिया चल रही है क्योंकि अपने को पता है कि 5वें गुण स्थान से लेकर आगे की 3 लेशिया चलती है। श्रेणी के पहले 3 लेशिया होती है। सवाल रहा द्रव्य से कितनी होती है। हर जगह अपन द्रव्य से 6 लगा रहे थे, पर्याप्त अवस्था में 6 लगा रहे थे कि 6 प्रकार के शरीर हो सकते, मतलब सभी प्रकार के रंग हो सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि चूंकि मिश्र अवस्था चल रही है, किसकी अपेक्षा से? आरक शरीर की अपेक्षा से। वो कार्बन का योग नहीं है तो अपर्याप्त अवस्था में 2 योग लगते हैं। कार्बन का योग हो तो शुक्ल लगता है, और अगर कार्बन का योग के बाद में जब शरीर के परमाणु ग्रहण करने लगे, यहाँ आरक शरीर के परमाणु ग्रहण करता है, तब कापोत लेशिया होती है। ठीक है, क्या बोला प्रीति जी? फिर से रिपीट करो। अपर्याप्त अवस्था में, सामान्य से जब भी अपर्याप्त अवस्था होगी, है ना, तो कब होगा? जीव जब विग्रह गति में होगा, जब तक आहार वर्गना ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसके शुक्ल लेशिया होगी कि कार्बन का योग है। जब वो आहार शरीर को ग्रहण करने लगेगा तब उसके कापोत लेशिया हो जाएगी, मिश्र कलर। बाद में जिसकी जो लेशिया हो जाएगी आगे। ये समझ में आया, पर आहारक शरीर के साथ कैसे लेना? यहाँ पे आहारक शरीर में जो आहार के परमाणु ग्रहण कर रहा है और औदारिक और दोनों के मिश्र बनाएंगे, ये बात तो अपने को कस्तूरी कल भी बताई थी कि मतलब अच्छा ठीक है, नहीं दे मतलब यहाँ पर मिश्र अवस्था औदारिक और उसकी बन रही है, किसके? आहारक शरीर के परमाणु। अच्छा, इधर लिखने का कैसा? 6 द्रव्य और लेशिया नहीं है यहाँ पर। जी आप म्यूट कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपका। क्या मेरे यहाँ से? नहीं, ममता दोषी जी का आ रहा है। नहीं, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। ममता दोषी जी यहाँ भाव लेशिया सिर्फ एक ही लेने का, भाव लेशिया एक ही लेने का, और द्रव्य लेशिया? द्रव्य लेशिया, अरे द्रव्य लेशिया एक लेने का है ना, केवल कापोत लेशिया। अच्छा अच्छा,
अपन बात द्रव्यलेशा की तो बात कर रहे हैं अपन, जो परगण में। और भावलेशा, भावलेशा तो रहेगी ना उनकी, तीनों रहेगी। शुक्ल जो तीनों शुभ लेशा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कर्म परमाणु से तो कर्म परमाणु फर्क पड़ेगा ना। भाव में क्या, भाव में तो मुनिराज अपने उपयोग में ली ना आत्मा में, ठीक है ना। फिर पर्याप्त में कितनी लेशिया लेंगे? पर्याप्त अवस्था में तो सेम ही आएगा फिर। नहीं, पर्याप्त अवस्था में औदारिक भी है ना। अपनी जो पर्याय जो पर्याप्त जो अवस्था है वो दोनों को मिलाकर है। हाँ, दोनों लेशिया रहेंगी फिर उसमें। हाँ, इसलिए वो वहां पर आपको लेना पड़ेगा। मेरा लैपटॉप भी चला गया, चलो। द्रव्य 6, 3 शुभ और है, भाव से 3। हाँ, ऐसी पर्याप्त में शुभ लेशा से 6। अच्छा, 1 मिनट सब लोग शांत हो जाइए। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे आज की तारीख 12 आ गए। बोलो वासव पूज्य भगवान की जय। क्योंकि वासव भगवान का कलर लाल था। कौन सा कलर था? लाल था। छठे 15वें भगवान और 12वें वासुदेव भगवान का कलर लाल बराबर है। 8वें चंदा प्रभु भगवान और 9वें पुरुषोत्तम भगवान का कलर सफेद था। 20वें और 22वें का कलर एक था, नीले रंग का। और 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के अंतिम भाव में शरीर का रंग अलग था। और बाकी 16 तीर्थंकरों के सोने के समान पीत वर्ण था। अब हमारी यहाँ पर लेशा की बात चल रही है। बात क्या हो रही है कि रूल क्या है कि चौथे गुण स्थान तक 6 लेशा पाई जाती। पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक सभी जीवों के 6 लेशा पाई जाती। 5वें से लेकर 7वें गुण स्थान तक 3 शुभ लेशा पाई जाती है। और श्रेणी के गुण स्थान में, मतलब उपशम और शपक श्रेणी के गुण स्थान में केवल शुक्ल लेशा ही पाई जाती है। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं? भाव लेशा की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। किसकी अपेक्षा से बात करें? भाव लेशा की। फिर रिपीट कर देता हूं। भाव लेशा की अपेक्षा से पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएं पाई जाती है, 3 शुभ और 3 अशुभ। 5वें गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक 3 शुभ लेशा पाई जाती है। श्रेणी के उपशम श्रेणी हो और शपक श्रेणी हो, मतलब जहां पर अशोका जी का विषय आ जाए तो सब केवल एक ही लेशा है, शुक्ल लेशा। कौन सी लेशा है? शुक्ल लेशा। द्रव्य से कोई बात नहीं, 6 लेशा है। क्योंकि अगर आपका शरीर का रंग काला है तो भी आप टॉप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। आपका फेयर है तो भी टाइप कर सकते हो। कोई भी कलर हो, कोई भी हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मोक्ष जाने में कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि काले रंग का शरीर है तो आपको मोक्ष नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं होता। व्हाइट कलर का तो जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्रे कलर का है तो अलग कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्रव्य की अपेक्षा 6 लेशा होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि द्रव्य की अपेक्षा 6 लेशा होती है, लेकिन पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य की अपेक्षा से लेशा में फर्क पड़ता है। सभी जगह पर्याप्त और अवस्था में किसी द्रव्य लेशा की अपेक्षा से फर्क पड़ता है। वो फर्क क्या पड़ता है कि कार्बन का योग जब होता है विग्रह गति में, जब तक कि वह आहार शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं करता है तब तक उसके श्वेत रंग, शुक्ल वर्ण का रंग होता है। जब वो कर्म परमाणु को ग्रहण करने लगता है तो उसका कापत हो जाता है, वो भी पर्याप्त में तो सब लेशा हो जाती है। ये यहाँ पर रूल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भव्यत्व में तीनों भव्य है। सम्यक्त में बोलो कौन सा नहीं होगा? तीसरे टेबल में। बाकी में तो तीनों होंगे, तीसरे टेबल में कौन सा नहीं होगा? कौन बताएगा जल्दी से? बहुत देर से बात चल रही, 4 चीज एक साथ नहीं होती है। प्रथमोषम सम्यक, हमारे मुकेश जी बोल सकते हैं। प्रथमोषम सम्यक, आहार द्विक। पल्लव जी बोलिए कौन सा सम्यक नहीं होगा? क्षमिक सम्यक तो नहीं, औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा। हाँ प्रीति ये सही है, औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा। क्यों? रूल क्या है पल्लवी जी? औपशमिक सम्यक, आहार द्विक, पर्याय ज्ञान और पर्याय विशुद्धि, ये चारों चीज एक साथ नहीं होते। क्योंकि आहारक हो रहा है तो यहाँ पर जो है इनके प्रथमोषम सम्यक नहीं होगा। चलिए आगे चलिए। संघीय तीनों। अब लास्ट में बताएंगे, कौन बताएंगे? आहार मार्गण से क्या पड़ेगा? आहार है कि अनाहारक है? नहीं समझ में आया सर। आहारक है, आहारक की होंगे। मैं अपर्याप्त की बता रहा हूँ। नहीं, अभी जो औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा, प्रथमोषमिक सम्यक तो नहीं होगा। ये कौन से में बता रहे हैं आप? तीनों में? तीनों में ये नहीं, तीनों में नहीं।
केवल अपर्याप्त वाले में मंजुला जी। अच्छा, बाकी में तो होंगे ये, बाकी मतलब पर्याप्त में तो होंगे ना, औदारिक शरीर की अपेक्षा तो तीनों होंगे, मतलब औपशमिक सम्यक, शायवशमिक सम्यक और शायिक सम्यक तीनों पाए जाएंगे। हाँ जी, ये श्रेणी चढ़ने की पहले की बात है, ठीक है। संज्ञो आहारक में ये आहारक ही होंगे क्योंकि कर्म परमाणु का ग्रहण कर रहे हैं, तो अपन तो आहारक ही लेना। चलिए, बोलो भगवान महावीर की जय। पढ़िए अब प्रबंध 7वां गुणस्थान का पढ़िए, आज बहुत हो गया चर्चा। चलिए, ये साकार और अनाकार रह गया ना, वो दोनों होंगे उपयोग, साकार उपयोग दोनों होंगे क्रम, लेकिन क्रम से लिखना, दोनों के लिखने के बाद में क्रम से जरूर लिखना, क्योंकि केवली भगवान के जब आएंगे 13वें गुणस्थान तो युगपद लिखेंगे, तो आप लोग जब लिखे दोनों उपयोग तो आगे लिख देना क्रम से होते, मतलब एक साथ नहीं होते, ये जरूर लिखना है। सर मेरे 20 में से 18 राइट है। अरे वेरी गुड, ये अच्छा लगा मुझे, कम से कम बताने वाला तो होना चाहिए, तो बताता ही नहीं कोई। चलिए अपने अपने इसको बताइए, हम लोग सारे सही है, हैं? सारे सही है मेरे 17, आपके 17 बोल, मेरे 17 है। याद रखना बहन जी की बात, अपना सही बताना, नहीं तो मायाचारी का दोष लगेगा। हमारे मधु जी की बात ध्यान रखना। तो डाल दिया है ना, डाल दिया तो आपने देख लिया। चलो बढ़िया, और मेरे भी 17 है, आपके भी 17, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा रहा, मुझे इससे अच्छा लगा। नहीं, एक बात है, ये अपन ने लेकर अच्छा किया, तो अभी टेबल कितनी हो गई, अपने कौन सी टेबल चल रही थी, आज 14 नंबर की टेबल चल रही थी, लेकिन अपन ने 2 टेबल एक्स्ट्रा बनाई है। अब एक्स्ट्रा टेबल भी गिनना, इसमें टेबल तो 545 है, लेकिन कितनी टेबल एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक टेबल तो आचार्य ने खुद ने बनाई एक्स्ट्रा शुरू की, और 2 टेबल अपन ने एक्स्ट्रा बना ली है ना, 2 अपन ने बना ली, लेकिन नंबर तो अपना वही चलेगा जो यहाँ पर चल रहा है। अब प्रमद के पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए, समय निकल रहा है जल्दी से, बहुत समय हुआ। चलो प्रमद सही है। अच्छा एक मिनट, हमारे किरण जी भाई साहब है, विमल जी भाई साहब है ना, तो पढ़ने का शुरू तो वही करते हैं, मुकेश जी भी कर सकते हैं। पढ़िए, किरण जी भाई साहब है क्या? हाँ है। पढ़िए प्रमद का पढ़िए आलाप। अप्रमद सही जीवों के भोगालाप कहने पर एक 7वां गुणस्थान, एक संज्ञा पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, आहार, भय और मैथुन के 3 संज्ञाएं होती है। क्योंकि असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा का अभाव हो जाने से अप्रमद संयत के आहार संज्ञा नहीं होती है, किंतु भय आदि संज्ञाओं के कारणभूत कर्मों का उदय संभव है, इसलिए उपचार से भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं हैं। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, तीनों वेद, 4 कषाय, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान, सामायिक, चेतोस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये 3 संयम, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाए और भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक शायिक और क्षायक्षमिक के 3 सम्यकत्व, सौद्निक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। रुकेंगे मुकेश जी भाई साहब, कितने पॉइंट बताए यहाँ पर? इसमें बहुत सारे पॉइंट आ गए, बहुत सारे पॉइंट हो गए, मुझे नंबर चाहिए, मतलब अपने पहले उस श्रीमंदर आदि 20 भगवान की जय हो। अब बताइए कितने पॉइंट हुए? हाँ कितने पॉइंट हुए? अरे मैंने जय बोला है, श्रीमंदर आदि भगवान की 20 प्ररूपणा की बात है। मैंने आपको भगवान के 20 पॉइंट। ऐसा तो टीवी आपको कौन बनेगा करोड़पति में भी हिंट नहीं दिया जाता है, लाइफलाइन दी जाती है। मैं तो यहाँ पर पहले ही आपको बता देता हूँ, कोई लाइफलाइन नहीं लेनी पड़ती है। बोलो श्रीमंदर आदि 20 भगवान की जय और 20 प्ररूपणा है। क्यों उर्मिला जी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ जी, मैंने भी तो 20 बोले, प्ररूपणाएं तो 20 ही पॉइंट होंगे। 20 ही पॉइंट होंगे, बहुत बढ़िया। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं मुकेश जी भाई साहब से। मुकेश 20 प्ररूपणों में 14 तो मार्गणा है जी, 1 गुणस्थान है, कितने हो गए? 15। अब 6 इन्होंने यहाँ पर जोड़े, उसमें है कौन कौन से हैं? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 6 और जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। कल मैं आपसे पूछूंगा कि 20 कैसे हुए, आपको नाम याद करने, लेकिन 14 मार्गणा है, 1 गुणस्थान है, उसमें जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, है ना, संज्ञा और उपयोग जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, बराबर? ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा? ममता जी दोषी बताने वाली है।
कहाँ पर है दिखने रहे हमको, है कि नहीं है? हाँ, है। हाँ, एक मिनट, हाँ, आप बस जरा बोलिए। पुस्तक में देखना, आप पुस्तक में देखना जरा, मैं बताती हूँ जो हाँ, वह गलती है। बहुत बढ़िया, समझ गया। हाँ, जो तीसरी लाइन है ना, ये बता रहे और हम समझ गए, और ये भी समझ गए हम क्या बताने वाले हैं। जो दूसरी लाइन में वहां लिखा ना, आहार, भय और मैथुन, ये 3 संज्ञा है, ये यहाँ पर करेक्शन है। मुग्धा जी क्या बता रही? मुग्धा जी ने बिना बताए हम समझ गए मुग्धा जी क्या बता रही है। मुग्धा जी बता रही है कि क्यों ये बता रहे ना, आपके आहार काट के वहां पर लिखना है क्या ना, क्या लिखना है? भय मैथुन और परिग्रह, भय आएगा, आहार भय तो है, परिग्रह परिग्रह संज्ञा, परिग्रह लिखना है, परिग्रह संज्ञा, परिग्रह। बहुत बढ़िया, बहुत, ये लिखना, वहां पर करेक्शन करना। अच्छा, मेरे पास में अभी अभी व्हाट्सएप आया है वीरसेन आचार्य का, वो कहते हैं कि आहार मत निकालो, तो क्या लिखना पड़ेगा? आहार के बिना भय, मैथुन और परिग्रह, ये 3 संज्ञा होती है। क्योंकि वीरसेन आचार्य की शैली क्या है? किसके बिना? केवल ज्ञान के बिना 3 दर्शन। तो जब हम करेक्शन कर रहे थे तो वीरसेन आचार्य ने इमीडिएटली व्हाट्सएप कर दिया मुझे, तो मैंने कहा मैं आपको अब आजकल तो सब जगह व्हाट्सएप है भाई, ऐसा मत सोचो, है ना। और ये नहीं कि वो अपने ज्ञान से देख तो रहे होंगे, नहीं, तो वहां क्या लिखना अपने को? आहार के बिना भय, कौमा परिग्रह और मैथुन, ये 3 संज्ञाएं होती है। भय, मैथुन, परिग्रह। हाँ, भय, मैथुन और परिग्रह, मतलब और उधर चला जाएगा, ये 3 संज्ञाएं होती है। बहुत अच्छा मुग्धा जी, ये इस तरह ध्यान देंगे ना। 4वीं लाइन में तो सही दे रखा है सर, 4वीं 5वीं लाइन में तो सही दे रखा है उसी को, उपचार से भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं हैं। हाँ, वहाँ सही है। आगे सही है। सेकंड लाइन में एक शब्द आया था। नहीं, तो हम तो जो गलत है उसको करेक्शन कर रहे हैं, सही को नहीं कर रहे हैं। क्यों आप कह रहे सही को भी करेक्शन करें क्या? नहीं, जो पास हो गया उसको क्या पास करें? जो केवली भगवान जो है, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वो क्या करेंगे? तो ये बात सही है। अच्छा, इस पूरी मार्गणा में अपन ने पहले पढ़ा 7वें का मतलब पढ़ा, कौन सा पढ़ा अपन ने? 6ठे का पढ़ा, और इसमें पढ़ा। कौन सी मार्गणा में अंतर आया? कौन सी मतलब परिपूर्णा में अंतर आया? केवल संज्ञा वाली परिपूर्णा में अंतर आया। क्या आया? संज्ञा वाली परिपूर्णा में आया। क्यों? कि पहले 6ठे गुण स्थान तक 4 संज्ञा थी, और यहाँ पर आहार के बिना 8 संज्ञा। अब बताओ, आहार संज्ञा और आहार मार्गणा में आहारक दोनों में क्या अंतर है? आहार संज्ञा में तो खाने से मतलब है, आहार संज्ञा खाने से, तो खाने के मतलब है, और इसमें आहारक में तो नौकर्म वर्गणा का आएगा। तो नौकर्म वर्गणा तो खाते नहीं है। नहीं, तो अंतर है आहारक और आहार में। हाँ, उसका नाम क्या कहेंगे? वहां पर कवला आहार 6 प्रकार के होते हैं ना, वहां पर आपको ऐसे बोलना है कि आहार 6 प्रकार के होते हैं, जो उर्मिला जी बता रहे हैं। बताइए आहार 6 प्रकार के, उर्मिला जी। आहार, हाँ, ये कवला आहार, नौकर्मा आहार, कंफ्यूज हो, गड़बड़ हो गई। आहार, ओजस आहार, लेपा आहार। हाँ, ओजस आहार, लेपा आहार। कोई देवता लोगों को कौन सा आहार होता है मुख्य रूप से? मानसिक आहार। मानसिक आहार, बहुत बढ़िया, देवता लोगों को मानसिक आहार। तो आहार मार्गणा में नो कर्म आहार की बात है, आहार संज्ञा में कवला आहार की बात है। हाँ जी, है ना? हाँ सर, ये बात रखने का। बस इसके बाद में यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, बिल्कुल अपन ने पढ़ लिया। अपूर्व करण गुण स्थान की बात को करते हैं। चलिए, कौन पढ़ेंगे? विमल जी भाई साहब, अपूर्व करण गुण स्थान के आलाप पढ़िए। हाँ जी, आप पढ़े उससे पहले मुकेश जी भाई साहब बताएंगे कि अपूर्व करण कौन सा गुण स्थान है, 9वां कि 10वां? 8वां। अच्छा ठीक है ना, उत्तर राइट है आपका, क्योंकि अभी 7 गुण स्थान हुए, हम जो आगे बढ़ गए थे 8वें में आए। तो 8वें गुण स्थान का आलाप नंबर चल रहा है 15वां, नहीं 16वां। पढ़िए विमल जी भाई साहब। अपूर्व करण गुण स्थानवर्ती जीवों के ओगालाप कहने पर एक 8वां गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास
छयों पर्याप्तियां, दसों प्राण, आहार संज्ञा के बिना शेष 3 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 1 औदारिक काय योग, ये 9 योग होते हैं। ठीक है, रुकेंगे, आपसे पूछेंगे विमल भाई साहब, 7वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान में हाँ जी कहां पर अंतर आ रहा है? एक में चले, गुणस्थान में तो पता चल गया, गुणस्थान एक आगे का हो गया, वो 7वां था 8वां था। जीव समास में क्या अंतर आया? जीव समास में कोई अंतर नहीं। संगी पंचेंद्री, और इसमें भी वहां लिखा था संगी पंचेंद्री पर्याप्त, तो संगी पंचेंद्री अपर्याप्त दोनों लिखा था। और इसमें पर्याप्त ही आएगा। इसमें संगी पंचेंद्री ही होंगे, इसमें अपर्याप्त का नहीं आएगा। वहां भी नहीं था, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं। बोले 7वें में और 8वें में जीव समास में भी कोई अंतर नहीं। प्राण में, पर्याप्ति में भी प्राण में 10 और यहाँ भी प्राण में 10 है। बिल्कुल, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आगे संज्ञा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। संज्ञा में 3 है आरक बिना, और यहाँ भी 3 ही है। ऐसा कैसे हो गया? आगे बढ़ गए तो? हाँ जी, बराबर है। क्यों ये क्यों? क्योंकि यहाँ तक छठे भाग तक हमें याद होना चाहिए, मुग्धा जी ने सबको याद कराया कि 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक अरे क्या होता है? उदय क्या होता है? लोभ कषाय का उदय होता है। भय संज्ञा नहीं होती। भय, हाँ भय की बात करते हैं इसलिए। अच्छा, बोले 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक भय होता है, तो 8वां गुणस्थान चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर तीनों संज्ञा ली है। बहुत बढ़िया। और अपूर्वकरण में क्या विशेषता आएगी? छठे भाग का भय नहीं रहता है। देखो, अपूर्वकरण में कहां पर अंतर जाएगा? लेशा में अंतर आएगा। तो क्या आएगा लेशा में? शुक्ल लेशा होगी एक, द्रव्य तो 6 होगी, भाव लेशा में शुक्ल लेशा आएगी। हाँ, केवल एक लेशा। 7वें गुणस्थान तक विमल भाई साहब तीन शुभ लेशा थी, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा थी। लेकिन यहाँ पर कौन सी लेशा हो गई? केवल एक शुक्ल लेशा हो गई। शुक्ल लेशा यहाँ पर केवल। ठीक है, योग में कोई अंतर नहीं आया था, वहां पर आगे कोई भी अंतर नहीं था, सिर्फ एक शुक्ल लेशा के अंदर जो है ये लेशा के अंदर अंतर आया। संयम में भी पंडित जी साहब, संयम में भी परिहार विशुद्धि नहीं है। संयम में अंतर है। संयम में अंतर आया। संयम में क्यों आया कि 7वें गुणस्थान, छठे 7वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि संयम है, और यहाँ पर 2 ही संयम होते हैं। बहुत बढ़िया। और कहां पर अंतर आया? सम्यक्त में। सम्यक में अंतर आया। क्या अंतर आया? क्षयिक हो गया। नहीं रहा। ठीक है, रुकेंगे हम लोग। हम क्या देख रहे हैं? अपूर्वकरण आलाप देख रहे हैं। अपन लोग दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, 7वें गुणस्थान के आलाप और छठे गुणस्थान के आलाप में कौन सी प्ररूपणा में कहाँ अंतर है। तो विमल जी भाई साहब, एक तरीका तो ये है कि दोनों के टेबल ले लेने का है और एक हाईलाइटर लेना है, जहां जहां पर सेम हो वहां पर येलो कलर, जहां जहां पर अंतर हो वहां रेड कलर लगा देना। पहले हम पाठशाला में तो दोनों टेबल दे देंगे, 2 हाईलाइटर ले लेंगे। हमारे सिद्धार्थ की बात 2 हाईलाइटर है, वो क्या करेगा? दोनों टेबल को कंपेयर करेगा, जहां जहां पर अंतर होगा वो देखने का। लेकिन पहले हाईलाइटर लगाने से पहले और देखने से पहले अपने मन में सोचना है कि हमें 7वें गुणस्थान से 8वें में आ रहे हैं, तो कौन सी प्ररूपणा में अंतर होता है वो अपने टेबल पर लिख लेने का, और फिर वहां से चेक करने का है। और यहाँ पर आकर कल विभाजी बताएंगे कितने सही निकले कितने गलत, अपने नंबर स्वयं को बताने कि हमने इतने सोचे थे और इतने गलती हुए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो आपको ये जो है आलाप के टेबल में बहुत बहुत आनंद आएगा। बाकी तो आनंद तो वैसे भी आ रहा है, मैं बहुत बहुत की बात कर रहा हूँ, बहुत आनंद तो बहुत वैसे भी आने ही वाला है ना, बहुत बहुत आनंद की बात। क्या क्या कहा मैंने मुग्धा जी? कि अपने को बिना पढ़े उस टेबल में पहले कंपेयर करना कि पहले वाली टेबल उस टेबल में क्या अंतर हो सकता है, सोचने का। मतलब 20 प्रॉब्लम कौन से पॉइंट में होगा। जैसे यहाँ पर अभी विमल जी भाई साहब ने बात की, किसकी बात की? 7वें की बात की और 8वें गुणस्थान की बात की। तो वहां पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कहाँ पर अंतर आया, कहाँ पर अंतर आया। अंतर क्या नहीं, कहाँ पर अंतर आएगा, अभी अपनी बात भी हुई, कहाँ पर आया। एक तो लेशा में अंतर आया। हाँ, लेशा में अंतर आया, सम्यक्त्व में अंतर आया।
संयम में अंतर आया, संयम में भी आया, संयम में भी आया, सम्यक बहुत में भी आया। संयम, लेशा, सम्यकत्व। ठीक है, तो 3 पॉइंट आ रहे हैं विमल भाई साहब, कौन कौन से आ रहे हैं? संज्ञा में भी आया। हाँ, एक संज्ञा में तो संज्ञा में बराबर नहीं है। आया, अभी नहीं आया, आगे आएगा, आगे आएगा। अभी नहीं, आगे आएगा। हाँ बोलिए, क्या बोला इन्होंने? लेशा में क्या अंतर आया, सम्यक में क्या अंतर आया और संयम में क्या अंतर आया? लेशा में तो एक लेशा इसमें आएगी। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर श्रेणी के गुण स्थान है, इसलिए कल शुक्ल लेशा होगी। उपशम श्रेणी हो या शपक श्रेणी हो, उसमें कल शुक्ल लेशा होगी। इसके पहले कितनी लेशा चल रही थी? 3 चल रही थी। कौन सी? कृष्ण, नील और कापोत? नहीं, वो अशुभ लेशा थी, चल रही थी पीत, पद्म और शुक्ल चल रही थी। कौन चल रही? पीत, पद्म, शुक्ल चल रही थी। अब कौन से? केवल शुक्ल बच गई। पॉइंट नंबर 1 समाप्त हुआ। सम्यक में क्या अंतर हुआ? यहाँ पर सम्यक नहीं होगा, या शायद श्रमिक सम्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अशोका जी से पूछिए। क्योंकि उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी की बात केवल अशोक बोलने का राइट्स अशोका जी को है, क्यों उन्होंने ही वक्तव्य दिया था। क्योंकि 2 ही हम लोग श्रेणी चढ़ी जाएंगी, उपशम श्रेणी या उपशम श्रेणी या छायक श्रेणी, 2 ही श्रेणी चढ़ी जाएंगी, इसलिए छाय उपशमिक नहीं होगा। अच्छा, इसलिए दूसरे नंबर का नहीं होता। लो ये नई बात पता चली हमको। नहीं, आज मेरा पति ऐसा नहीं है। छायोपशमिक औपशमिक में द्वितीयोपशम में चेंज हो जाएगा, तो फिर द्वितीयोपशम औपशमिक या छाई की ही चढ़ेगी ना दोनों श्रेणी। नहीं, इसका उत्तर ये होगा विमल जी भाई साहब कि चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक तीनों सम्यक पाए जाते हैं, लेकिन वेदक सम्यक के बाद में कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती, चाहे उपशम हो चाहे शपक हो। तो किससे हट जाती है कि शपक श्रेणी केवल शायिक से हट जाती है और उपशम श्रेणी शायी और द्वितीयोपशम सम्यक के साथ में चढ़ी जा सकती है। और यहाँ पर हम अभी भेद नहीं करें कि उपशम श्रेणी का पूर्वकरण है कि शपक श्रेणी का पूर्वकरण है, ये भेद नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो है सम्यक दोनों लेंगे, द्वितीयोपशम प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं लेंगे। यहाँ भी यहाँ पर कौन द्वितीयोपशम सम्यक लेंगे और शायिक सम्यक लेंगे। ये कौन बताएगा? मंजुला जी बताएंगे कि उर्मिला जी बताएंगे? ये द्वितीयोपशम सम्यक क्या होता है? जो दूसरी बार होता है, दूसरे नरक में होता है कि दूसरे स्वर्ग में होता है कि दूसरे लवण समुद्र में होता है, कहाँ पर होता है? कि जो अजितनाथ दूसरे अजितनाथ भगवान की जय बोलकर होता है 8वें गुण स्थान के। ये द्वितीयोपशम सम्यक किसको होता है और कब होता है, ये कौन बताएगा? कि जो अजितनाथ भगवान की जय बोलता है एरोली मंदिर में, उसको द्वितीयोपशम सम्यक हो जाता है। कमलेश जी ने कहा, क्योंकि वह मूल नायक अजितनाथ भगवान है। पल्लवी जी मैं बोलूं जी? में श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, देखो द्वितीयोपशम सम्यक सम्यक दृष्टि प्रकट करता है। मैं बोलती हूँ, वेदक सम्यक दृष्टि। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, उषा जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, जो ये छेपसम सम्यक दृष्टि होता है, हाँ। वो जब सातिशय गुण स्थान होता है, सातिशय गुण सप्तम गुण स्थान के 2 भेद होते हैं, श्रेय स्थान और सातिशय गुण स्थान। उसमें श्रेणी मांडता है, तो उसके जो है ये तो द्वितीयोपशम मांडेगा वो श्रेणी, और जो छायिक सम्यक दृष्टि होगा वो छपक श्रेणी भी मान सकता है, उपसम श्रेणी भी मान सकता है। इसलिए औपसमिक चारित्र कहते हैं। द्वितीयोपशम में वो श्रेणी मांडेगा, उसे उपसम श्रेणी कहते हैं। और जो छपक श्रेणी वाला उपसम श्रेणी भी मान सकता है, वो छपक श्रेणी भी मान सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो द्वितीयोपशम सम्यक का अंतर क्या है? बिल्कुल सही बोला कि प्रथमोपशम सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि या जिसके दर्शन मोहनी कर्म की केवल एक मिथ्यात्व प्रकृति है, ये 26 प्रकृति वाला जीव है, वही प्रथमोपशम सम्यक प्रकट करता है, उसी को होगा। लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक सम्यक दृष्टि करता है। अधिकांश जो उषा जी बोल रहे हैं वही बात आई कि मुनिराज जो होते हैं, जो सातिशय अप्रमत्त अवस्था में है, वो श्रेणी चढ़ने से पहले अगर उनको शायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और श्रेणी चढ़ने के भाव हो रहे उपशम श्रेणी के, तो वो द्वितीयोपशम सम्यक प्रकट करता है। लेकिन वीरसेन आचार्य ने इसी धवला पुस्तक की टीका में हमने पहले में पढ़ा था कि ये जो द्वितीयोपशम सम्यक थे चौथे गुण स्थान से लेकर कहीं भी हो सकता है, मतलब वो जो है 7वें गुण स्थान तक उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो उषा जी बता रही वो बात शपनासार, लब्धिसार आदि ग्रंथों के अनुसार वही है कि जो सातिशय प्रमत्त कर रहा है वह जीवित द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त करता है।
लेकिन यहाँ और होने की अपेक्षा, प्राप्त करने की अपेक्षा और रहने की अपेक्षा से चौथे से 11वें गुण स्थान तक होता है, यह बात सामान्य होती है। लेकिन वीरसेन आचार्य ने दूसरा मत भी प्रस्तुत किया है कि द्वितीय सम्यक होता तो वैदिक सम्यक दृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक होता है। हाँ बोलिए। ये उसको सम्यक सार, हाँ जी, चौथे वाले को होता है उपसम्यक सम्यक, चौथे 5वें या 7वें में होगा, परंतु जो श्रेणी मानता है वो उपसम्यक चारित्र होता है। हाँ, ये मतलब बात चारित्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपन जो बात बता रहे ना, वही सब जगह आई है। जीव कांड, कर्म कांड, सपना सार, लब्धि सार, सब जगह यही बात आई है। केवल वीरसेन आचार्य ने एक मत या आचार्य का प्रस्तुत किया है, उस पर ध्यान दिलाता हूँ। लेकिन उसमें कोई अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उपशम श्रेणी चढ़ने वाला ही द्वितीय सम्यक वाला दृष्टि हो सकता है, यही बात उन्होंने बताई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा एक प्रश्न है, चाहे आज भी हो या कल हो, समाप्त करते हैं अपन। 1 मिनट, प्रश्न सुन लीजिए मेरा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। क्या शायद समुदृष्टि जीव उपसम श्रेणी मानता है? हाँ बिल्कुल, शायद समुदृष्टि जीव उपसम श्रेणी मानेगा, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि जीव मतलब सम्यक दर्शन में मतलब वो शादी अनंत काल तक रहने वाला है। जब वेदक सम्यक दृष्टि वगैरह शादी शांत है, जब काल की अपेक्षा देखे ना, तो शायिक सम्यक दृष्टि जीव बिल्कुल मान सकता, दोनों मान सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शपक श्रेणी केवल शायिक सम्यक दृष्टि, नियम क्या है मुकेश भाई साहब? शपक श्रेणी केवल शायिक सम्यक दृष्टि चढ़ता है। अब आपका प्रश्न है कि क्या शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है? आंसर है यस। क्या वेदक सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है? कि वेदक सम्यक दृष्टि कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। तो क्या उपशम श्रेणी कोई और भी जीव चढ़ता है जिसने अभी शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया? तो क्या हाँ, द्वितीय सम्यक वाला चढ़ता है। ये द्वितीय सम्यक कहां से होगा? तो ये कहां से होगा कि ये वेदक सम्यक दृष्टि ही द्वितीय सम्यक को प्रकट करेगा। लेकिन करेगा वो 3 करण परिणाम पर। अब अपना प्रश्न, इसकी चर्चा अपन परसों करेंगे। मेरा एक प्रश्न है कि अपूर्व करण के परिणाम कहाँ कहाँ पर होते हैं? जैसे अपने पता प्रथमोषम सम्यक में होते हैं, अनंतानुबंधी की विषय योजना में होते हैं, दर्शनमुखी शपना में होते हैं, द्वितीय सम्यक में होते हैं, उपशम श्रेणी में होते हैं और शपक श्रेणी में। 6 बार गिनाई मैंने। कितनी बार गिनाई? 6 बार गिनाई। और इसके अलावा 2 करण तो और जगह भी होते हैं, लेकिन 3 करण की बात बताए तो 6 जगह तो मैंने आपको गिनाई है। 3 करण की, 2 करण की बात करें तो और आएगा। अब मेरा एक बात है, हर जगह अपूर्वकरण होता है, तो यहाँ पर आचार्यों ने नाम 8वें गुण स्थान का अपूर्वकरण क्यों दिया? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जब प्रथमोषम सम्यक वाला भी अपूर्वकरण बोलता है कि पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा गुण स्थान अधकरण, तीसरा गुण स्थान अपूर्वकरण, चौथा गुण स्थान अनिवृत्तिकरण कहो या समदृष्टि कहो, उसके बाद में 5वां गुण स्थान सासादान, 6ठा गुण स्थान, ऐसा नाम देना था। उन्होंने 8वां का नाम तो दिया अपूर्वकरण, लेकिन अपूर्वकरण तो पहले भी हो गया, कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। उषा जी जैन क्या कई बार हुए अपूर्वकरण परिणाम? तो 10 जगह तो मैं गिना सकता हूँ, 6 जगह तो मैंने गिना दी है। लेकिन जो कोई संयम लब्धि, संयम लब्धि, जो 5वें से 7वें में जाने वाला, पहले से 7वें में जाने वाला, पहले से 5वें में आने वाला, वो भी 2 करण करेंगे। तो अपूर्वकरण कई जगह होता है, लेकिन केवल यहाँ पर ही नाम क्यों दिया गया अपूर्वकरण, अन्य जगह अपूर्वकरण नाम क्यों नहीं दिया गया? ये विचार अपने को करने की बात है। ये आपका संडे का होमवर्क है कि क्यों नहीं दिया। ये श्रेणी मांडने की अपेक्षा से है, ये श्रेणी मांडने की अपेक्षा से है। जो श्रेणी मानते हैं ऐसी श्रेणी कभी नहीं मांडी, पहली बार मांडे, इसलिए अपूर्वकरण नहीं। नहीं, वो भाव हो गए। अपूर्वकरण की परिभाषा बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि करण में पहला करण का नाम अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अब श्रेणी मांडने का अधकरण को तो स्थान नहीं दिया उन्होंने, तो फिर चलो आपकी बात मैं मान भी लेता। अब बोलते 8वां गुण स्थान का नाम अधकरण, 9वें गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण, 10वें गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण, 11वें गुण स्थान का 11वें का नाम सूक्ष्म लोक, है ना? तब तो चलते सूक्ष्म संप्राय 11वें का। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने दिए नहीं ना, तो अधकरण को तो छोड़ दिया और अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का गुणस्थान दे दिया और तीनों को कर दिया। ये तो ठीक नहीं है ना। क्या आपने कुछ बताया था पंडित जी, जो सब पहले परिणाम जो हुए हैं? हाँ, वो मैंने बताया था। चलो वो तो मैंने एक साधारण उदाहरण बताया था, अपन और भी समझेंगे।
हाँ क्या बताया था पल्लवी जी? हाँ, जो पहले परिणाम हुए हैं वो बाद में नहीं आएंगे। हाँ। तो इसीलिए चलो आप सोचो, आज तो समय हो गया है, कभी नहीं हुए। अपने को सोचना है। जैसे अपन ने छठे, मैं बोलूं जी, मैं बताऊं जी? हाँ बताइए। अधिकरण के परिणाम जो है सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में आ गए। नहीं वो तो आ गए जी, वो तो हम भी जान रहे आ गए। हमने पूर्वकरण से पहले जो अधिकरण के परिणाम लिए थे वो जब सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान हुआ तो उस समय में आ गए ना उसके। ठीक है, तो आप अपूर्वकरण को भी ले लो ना उसके अंदर ही। नहीं, अधिकरण के लिए। अरे 3 करण साथ में होते हैं, एक के बाद कोई थोड़ी अलग अलग होंगे। अपूर्वकरण के हुए ना, फिर 8वें में आने के बाद यही श्रेणी तो अपूर्वकरण से ही चढ़े ना। प्रश्न ये नहीं है, अधकरण अपूर्वकरण निर्धिकरण तीनों करण हो रहे हैं, तीनों को अलग गुणस्थान नहीं दिया, दोनों को गुणस्थान दिया, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अधकरण अपूर्वकरण निर्धिकरण तो कई बार पहले हो चुके हैं, पहले तो आपने कभी गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण नहीं दिया और अब जाके आप अपूर्वकरण का नाम दे रहे, उसका क्या कारण हो सकता है अपने को सोचने का। इसलिए इसमें आया धवला में इसका पूरा नाम अपूर्वकरण प्रविष्ट विशुद्धि संयतों में उपशमक व क्षपक। वो तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है अपूर्वकरण में, कितनी बंद विच्छुद्धि होती है, तो बहुत सारी बातें हैं। अपूर्वकरण के पहले भाग में मरण नहीं होता, वो तो अपन बोल देंगे सब, अभी बोलने को बोलेगा शिवाजी, बहुत सारी बातें बोल देंगे। पहले समय में मरण नहीं होगा। निवेदन था वो तो बहुत है, 4 आवश्यक, 8 आवश्यक होते हैं, 4 आवश्यक अधकरण के होते हैं, 4 अन्य आवश्यक होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक पंडित साहब, एक प्रश्न था मेरा कि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के अंदर भी जो 3 करण के जो परिणाम होते हैं, उसके बाद में जीव को सम्यक्त होता है, तो वो जो 3 करण परिणाम है वो अलग ही नहीं अलग है पंडित साहब? हाँ वो बताया, वही ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं बस अब बराबर है, वहां 3 परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो वहां पर अपूर्वकरण नाम क्यों नहीं दिया और यहाँ पर अपूर्वकरण नाम क्यों दिया? और वो तो पहले हुआ है, पहले प्रथमोपम सम्यक का अपूर्वकरण पहले होगा कि ये होगा? तो उसका नाम पहले अपूर्वकरण क्यों नहीं दिया? ये विचार करने की बात है। उषा जी जैन, आप विचार करेंगे आपको मिलेगा इसका उत्तर, क्योंकि एक बात तो है आचार्यों ने दी है, भगवान की वाणी में 14 गुणस्थान का जो संबंध है सीधा भगवान महावीर की वाणी से संबंध है। गुणस्थान 14 ही होते हैं, 15 नहीं होते हैं, ये बात पहले आ चुकी है कि 14 ही होते हैं और ये भगवान महावीर की वाणी है। तो हमें तो ये देखना है कि भगवान महावीर ने 14 गुणस्थान बताए हैं, उनमें जो नाम पड़ा है अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, ये उस स्थान में हो रहा, अपूर्वकरण में अपूर्वकरण हो रहा है, अनिवृत्ति में अनिवृत्तिकरण हो रहा है, लेकिन पहले भी तो हुए हैं, तो पहले उनका नाम क्यों नहीं दिया, यहाँ पर ही क्यों दिया? बस यही पूछने का। चलिए विचार करेंगे, आप लोग मतलब टाइम है, परसों इसकी चर्चा होगी, अभी तो समय हो गया। नाना जीवों को नाना परिणाम होते हैं और हर जीव के अपने परिणाम अलग अलग अपूर्वकरण होते हैं, अपूर्व होते हैं। अरे मिथ्यात्व वाले जीव सबसे ज्यादा, यहाँ तो बहुत कम जीव है। नाना जीव बोलोगे तो हमारे मिथ्या दृष्टि की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके परिणाम नाना होते हैं। नाना जीव तो वहां पर है पहले गुणस्थान में। 8वें गुणस्थान में जितने भी जीव हैं उन सबके परिणाम एक एक समय के अलग अलग होते हैं, ऐसा है। और तो उसके बाद में ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें प्रथमोपम सम्यक में जो अपूर्वकरण हुआ, दर्शन मोह की शपड़ा में अपूर्व, नकली अपूर्वकरण है क्या वो? वहां भी गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, अनुभाग कांडक, स्थिति कांडक सब हो रहे, वहां भी हो रहे, वहां भी 4 आवश्यक हो रहे। ठीक है, प्रथमोपम सम्यक में वाले गुण नहीं हो, लेकिन वहां भी तो आवश्यक हो रहे ना, हो रहे। इसके लिए कुछ हिंट दीजिए, हम ढूंढ के रखते हैं कहीं से। ये बात हुई है, महाराज वाली बात की कर दी है। देखिए भाई, मैंने जो बताया था पहले, बिना मतलब जो जैन धर्म की नॉलेज के बिना ही हमने जनरल से अपने सोचा था, और मैंने उदाहरण दिया था कि एरोली मंदिर में पुजारी है, वो रोज 2 घंटे की पूजा करता है, और आप भी 2 घंटे की पूजा करते हैं। आपको तो पुजारी नहीं कहते हैं और उसको जो है पुजारी कहते हैं। जैसे सूरत में मुकेश भाई है, रोज 2 घंटे की पूजा करें, पुजारी वो भी 2 घंटे की पुजारी करे, बाकी दूसरा काम करे, अपने मंदिर का काम करे, कोई भी करे काम करे, लेकिन उसको तो कहते हैं पुजारी जी, और मुकेश भाई को कहते हैं बिजनेसमैन। वो क्यों कहते हैं? समभिरूढ़ नए से, समभिरूढ़ नए से।
मैंने कहा मैंने जैन धर्म के हिसाब से नहीं बताया, कॉमन सेंस से बताया, और नहीं पढ़ाए जाते हैं, नहीं तो केवल जैन धर्म में पढ़ाए जाते हैं। परमा का मोनर्जा का कोर्स करते हैं वही लोग पढ़ते हैं, बाकी तो नहीं पढ़ते। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है ये आपका। हाँ, गुड प्रश्न है, लेकिन जो ये प्रश्न का उत्तर जो मैंने उस दिन ये दिया था कि मुकेश भाई का फुल टाइम जॉब ये नहीं है। मुकेश भाई का फुल टाइम जाए 24 घंटे में से 22 घंटे दुकान के बारे में, ग्राहक के बारे में वही सोचते रहते हैं, और वो पुजारी का फुल टाइम काम मंदिर में ही है, उसका दूसरा काम नहीं है। उसकी आजीविका ही मतलब जो मंदिर है, मंदिर का काम करता तो फुल टाइम पुजारी है। जबकि मुकेश भाई या कोई दूसरा भी, मुकेश भाई का उदाहरण कोई भी अपन सब है, अपने को पुजारी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अपना फुल टाइम काम नहीं है। ये 8वें गुणस्थान वालों का जो शुद्धोपयोगी मुनिराज, इनका फुल टाइम अपनी आत्मा के उपयोग में लगे रहने वाला है। वो प्रथम सम्यक वाला तो अंतर्मुक्त के लिए होगा, और उसके बाद में जब हो जाएगा ना तो वापिस मुकेश भाई बन जाएगा वो तो। नहीं और इनका तो है कि 8वें गुणस्थान से आगे ही बढ़ेगा, 9वें से बढ़ेगा, फुल टाइम करके केवल ज्ञान प्रकट करके ही बैठेगा ये तो। हाँ, शुद्धि बढ़ती जाएगी, अपूर्व होती जाएगी। और उपशम श्रेणी वाला भी वितरागी होके ही आएगा नीचे। अगर आएगा भी तो वितरागी होना कोई मतलब वितराग सदस्य का वितरागी होके ही आएगा वो पूरा। फुल टाइम काम हो गया ना उसका, तो वो अचीवमेंट करेगा। मेरा प्रश्न था मुकेश जी ने नहीं बताया, ये तो मैंने सिर्फ साधारण सोचने के लिए दिया उत्तर। इसका अभी असली अपन उत्तर निकालेंगे अभी, है ना, कि अपूर्वकरण के कहाँ पर अपूर्वकरण परिणाम होते हैं और यहाँ पर नाम क्यों दिया, सोचना चाहिए। नहीं, मेरा मुकेश जी ने अभी प्रश्न पूछा उससे संबंधित था कि जैसे क्षय सम्यक दृष्टि है तो वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेगा? वो तो कर्मों का क्षय कर रहा है अपना, तो वो तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा ना सर, वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेगा? ये तो आप उससे पूछना क्यों चढ़ेगा, लेकिन कोई मिलेगा, अरे आपको कोई मिले तो उससे पूछना। लेकिन होता क्या है कि ये सब शपक श्रेणी कहा जाता है, लेकिन ये कोई जीव ऐसा नहीं कि मैं शपक श्रेणी चढ़ूंगा, कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ूंगा, आज मैं 4थे गुणस्थान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब तो कथन की बाई की अपेक्षा से भगवान ने देखे से कथन हुए। वहां पर 6ठे गुण 7वें गुणस्थान से आगे मुनिराज तो अपनी आत्मा के अंदर ही एकाग्र हो रहे हैं, सही है बिल्कुल है ना। दिमाग में वो चल रहा था कि अगर वो अपने कर्मों का क्षय कर रहा है तो वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेगा? वो तो क्योंकि चढ़ेगा ना, श्रेणी चढ़ने के भाव तो हो रहे हैं, लेकिन शपक श्रेणी चढ़ने के भाव नहीं हो रहे। ऐसा कैसे? वो तो अपने कर्मों का ही क्षय कर दिया, तब तो क्षय सम्यक भी बना है सर। वो तो फिर तो वो शपक श्रेणी चढ़ना चाहिए ना। खाली दर्शन के क्षय किए हैं उसने, तो वो चढ़ता है ना बाद में आके। उपशम श्रेणी चढ़ने का चांस सिर्फ 4 बार ही मिलता है पूरी लाइफ टाइम, मतलब कई भाव में, एक भाव में 2 बार चढ़ सकता है, ठीक है ना। तो वहां से चढ़ेगा तो शपक श्रेणी चढ़ा बिना तो मोक्ष जाएगा नहीं जाएगा। तो चलिए आप लोग सोचिए, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, जैसे अपन ने 6ठे गुणस्थान पर की थी, ऐसे इस पर कर आगे बढ़ेंगे। बाकी अपना अच्छा विषय चल रहा है, आज आप लोगों ने काफी अच्छा मेहनत किया, होमवर्क किया, बहुत अच्छा। चलिए, 6ठे गुणस्थान का तो वहीं पे था देखने के लिए, लेकिन ये अपूर्वकरण परिणाम और अपूर्वकरण गुणस्थान कहाँ मिलेंगे ये देखने अच्छा रहेगा। के लिए चाहिए सोचो। पहले मिथ्यात्व में था, तो मिथ्यात्व में जब सम्यक में आ रहा है, अपूर्वकरण, उस समय विशुद्धि बढ़ रही है उसकी। और जिन्होंने में तो सम्यक की महिमा, हमारे प्रीति जी तो बोलेंगे सम्यक दर्शन दर्शन मूलो धम्मो, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या विद ज्ञान चरित्र, है ना। मिलेगा नहीं ना उसमें, क्यों दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है ना, चारित्रम खलु धम्मो में भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। इसका प्रश्न तो अब मुग्धा जी ढूंढ के ही रहेंगे, उसके बिना सोएंगे नहीं। खैर ऐसे प्रश्न उठने चाहिए। ये टेबलों में बहुत अच्छा मतलब जो ना, मतलब सारे करना नियोग के अलग अलग विषयों के बारे में सूक्ष्मता का चिंतन करने का जो अपन पढ़ तो लेते हैं कई बार, उसका काफी अच्छा अपने को अवसर मिल रहा है।
मतलब एक एक चीज सोचने के लिए क्यों होता है, कहाँ होता है। कल भी अपन ने देखा था ना कि लेशय तो मतलब जो है वो शुभ है, और यहाँ पर ध्यान जो अभी भी वो चल रहा है। पांचवें गुण स्थान में कल जो अपनी चर्चा हुई थी कि मतलब देखो आर्त और रुद्र ध्यान वहां पर है पांचवें गुण स्थान में, और लेशय 3 शुभ बोली, इसे सोचना तो पड़ेगा ना अपने को। चलिए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति उषा आंटी। सब आपने माइक बंद करे बाकी के। हाँ भाई, अब मैं भी कर लेता हूँ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। 84 लाख योनि में भटक बहु जन्म पाएंगे, निधि निज भूल नहीं पाई, जो देती रोज जिनवाणी। ग्रहण करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिनवाणी। धनिक निर्धन सुजन दुर्जन के ज्ञानी या अज्ञानी हो, वेद तज मार्ग सुखकारी दिखाती रोज जिनवाणी। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिनवाणी। विकट संकट फंसा प्राणी, नहीं कुछ कार्य जब सूझे, मोहर ज्ञान कबीर किरणे उगाती रोज जिनवाणी। सत्य सुख सार पा इससे पतित सब पार पाते हैं, शरण चेतन गही तेरी हे तारण हार जिनवाणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमोकार बन। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो विज्जाणम नमो लोहे सवसावणम। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सबको जय महेंद्र जिनेन्द्र। जय जय बोलो जिनेन्द्र। सिद्धांत दांत शास्त्र शास्त्र की जय 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 जय। जय जिनेन्द्र।